Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, जिसमें से हमारे दो मेन लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाई थी। आप चाहो तो मेरी वो वीडियोस देख सकते हो, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मीन्स के जो हम एडिशन करते हैं उस टाइम क्या रूल है एडिशन के, कि हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे देखिए हमने मैट्रिक्स किया था, डिटर्मिनेंट्स किया था, तब भी मैंने आपको कुछ मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, वेक्टर्स और मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, जो मैट्रिक्स था उसमें भी हमने यही प्रॉपर्टीज़ की थी ना, कि वो जो मैट्रिक्स होती है एडिशन वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, एसोसिएटिव उसकी भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और इन्वर्स भी। सिमिलर यहाँ पे है कि वेक्टर के केस में भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने बिल्कुल बेसिक्स के करना है कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सब क्या होते हैं, तो आप मेरी मैट्रिक्स एडिशन की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने हर बात पहले एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अभी मैं आप दोबारा ये सभी नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर्स के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। देखिए, वेक्टर है तो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, सपोज हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई दो वेक्टर्स को ऐड करें, किस ऑर्डर में मैंने ऐड की है, पहले ए वेक्टर लिया है फिर बी वेक्टर लिया है, तो क्या ये कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। दैट मीन्स अगर मैं इसके रिवर्स ऑर्डर में इसको ऐड करूं तो भी मुझे ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, लाइक अगर आप सिंपल एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे आपको पता है 5+3 कितना होता है, 8, और 3+5 कितना होता है, ये भी 8 होता है। तो रियल नंबर्स के मामले में भी ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर मैं कोई भी जनरल रियल नंबर या कोई भी नंबर लूँ वेक्टर्स को छोड़ के, ठीक है, तो वेक्टर्स की कंसीडर में भी ये चीज़ होल्ड करेगी। कैसे, देखिए रियल नंबर्स में तो मैंने आपको ये एग्जांपल लेके दिखा दी, बट जो वेक्टर्स होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड तो ये हो गया आपका कवर, के मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। अब बात आती है कि इनमें डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर्स में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर कंसीडर करें फिर भी हमारा रिजल्ट सेम आता है। वो कैसे, देखिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने एक ये वेक्टर लिया, ठीक है जी, ए वेक्टर, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ओके, और यहाँ से ही मैंने अपना एक नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया नेक्स्ट वेक्टर, सपोज वो मैंने बी वेक्टर ले लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर ये एक वेक्टर एंड हुआ और सेकंड वेक्टर स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हुआ। अब आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल की दो लाइंस का ऑर्डर सेम हो तो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या होती है, ऑपोजिट ऑर्डर में। जो थर्ड साइड होती है वो होती क्या है, इसका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट माने तो अगर मैं ये देखिए यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको नेम ओ ए बी। अगर मैं इस साइड ओ बी वैक्टर को क्या वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये इसका रिजल्टेंट होगा, सपोज मैं से आर से डिनोट कर लेती हूँ, उसकी क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसकी वैल्यू मेरे पास यही आएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको पता है कि आप ट्रायंगल से पैरेललोग्राम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, आप ये लाइंस को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है जी, फिर ऐसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब मैंने ये जो लाइंस एक्सटेंड की, ये देखिए, सपोज मैंने इनकी डायरेक्शन भी यहाँ से ली, यहाँ से मैं स्टार्ट हुई, यहाँ तक ये एक वेक्टर एंड हुआ, और यहीं से मैंने सेकेंड वेक्टर स्टार्ट किया और वो यहाँ पे जाके एंड हुआ। अब देखिए, अब ये भी तो एक ट्रायंगल बन गई ना, ये पॉइंट अगर मैं सी दे दूं तो ओ सी बी भी एक ट्रायंगल है, जिसमें से उसकी दो साइड सेम ऑर्डर में है और थर्ड साइड का ऑर्डर ऑपोजिट है। ठीक है, तो उस केस में भी अगर देखिए, अब आपको ये चीज़ भी मालूम है कि ये दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ए बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर डायरेक्शन सेम है, पैरेललोग्राम्स की साइड इक्वल होती हैं, तो ये क्या हुए, इक्वल वेक्टर्स हुए, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, बी वेक्टर। और ये दो साइड्स भी पैरेलल भी हैं, डायरेक्शन भी सेम है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, बी वेक्टर। तो इस केस में अगर मैं ये देखिए, ये मैंने ओ बी साइड किस में ली थी, इन ट्रायंगल
ओ ए बी में ली थी। और अगर मैं अब बात करूं इन ट्रायंगल ओ सी बी में, तो उस केस में मेरे ओ बी वैक्टर ये जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर। ठीक है जी। अब देखिए ये जो साइड है ओ बी, ये है तो ओ बी एक ही साइड है, दो साइड्स तो नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे ओ बी की वैल्यू ये रही और यहाँ पे भी ये देखिए ये भी ओ बी की वैल्यू है और ये भी ओ बी की वैल्यू है, तो ये दोनों सेम हुई ना। ठीक है, ये दो वैल्यूज बिल्कुल सेम हुई। इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी क्या आई थी, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दैट मीन्स वेक्टर्स के केस में हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दैट मीन्स इसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर देखिए हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं, या फिर अगर यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स हैं। तो क्या होता है, इनको अगर मैं ऐड करूं, इनको ऐड करने के 2-3 वेज हैं। कैसे, सबसे पहले तो मेरी विश है कि मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, जो इसका रिजल्ट आएगा बाद में इसमें ऐड कर दूंगी, ऐसा कर सकती हूँ। या फिर अगर मैंने इन तीनों को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको छोड़ देती हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ मेरा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, और अगर इस ऐसे सेम आता है तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो चीज़ होल्ड करती है। ठीक है जी। तो वेक्टर्स के केस में भी यही होता है कि आप जो मर्जी 2 वेक्टर्स को पहले ऐड कर लीजिए, बाद में थर्ड वेक्टर ऐड कर दीजिए, उसका रिजल्ट सेम आएगा, मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपको एक की पॉइंट निकल के आता है कि वेक्टर्स को क्या है, आप कोई भी अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट है कि आप किस ऑर्डर में ले रहे हो। मतलब आप इन दोनों को इक्वली आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपको ज़रूरत नहीं है कि पहले कौन से 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं। ठीक है, जो मर्जी आप कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है वेक्टर्स में भी। अब थर्ड है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अगर देखिए इसको भी हम डायग्रामेटिकली कर सकते हैं, एसोसिएटिव को भी, जैसे हमने सपोज कोई भी 3 वेक्टर्स लिए, ठीक है, ऐसे ही फिगर बना के। अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाऊं, अगर ये मैंने ए वेक्टर लिया और ये मैंने बी वेक्टर लिया, ठीक है जी, तो इसके लिए मैं सी वेक्टर इसे ले लूँगी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं पैरेललोग्राम नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ये क्या है, ये साइड्स दोनों इसमें सेम नहीं लेनी है। ठीक है जी, ये ए वेक्टर सी वेक्टर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे ही हम 3 वेक्टर्स ले लेंगे, जिसमें से ये देखिए पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई, R1 वेक्टर सपोज। तो मेरे पास R1 वेक्टर, ये देखिए R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, इसको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मेरी साइड ओ ए बी सी। अब ठीक है जी, अब अगर देखा जाए ये भी तो ये एक ऑर्डर से चला, ये एक ऑर्डर से चला, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये साइड आएगी ना। अगर मैं इसका ऑर्डर ये ले लूँ तो वो कौन सी लाइन आएगी, ओ सी वैक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह से अब सेकंड राइट साइड चलिए, तो उसमें मैंने क्या किया, पहले बी वेक्टर को ऐड किया फिर सी वेक्टर, मतलब इन दोनों को पहले बी वेक्टर फिर सी वेक्टर। ठीक है जी, ये एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अब इनका रिजल्ट क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट ये चीज़ हुई ना। अगर मैं इसको इस ऑर्डर में ले लूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, R2 वेक्टर। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए पहले मेरे पास क्या था, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, R2 वेक्टर, यही चीज़ आ गई। अब देखिए ए वेक्टर प्लस R2 ये रहा। अब ये एक ट्रायंगल बन गई, जिसकी क्या है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड अगर मैं ऑपोजिट ऑर्डर में ले लूँ वो क्या आएगी, OC वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना। अगर वैल्यू सेम है तो ये चीज़ भी सेम है, ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ थी। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इनमें भी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी नंबर हो उसमें हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें हमारे पास सेम वही नंबर आ जाए,
तो उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी आइडेंटिटी। ठीक है जी, मतलब वो उसकी पहचान, उसमें कोई चेंजेस ना आए कुछ भी ऐड करने से। तो वेक्टर्स के केस में क्या है, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है उसमें मैं ज़ीरो वेक्टर ऐड कर दूं तो मेरे पास वही सेम वेक्टर ए वेक्टर आएगा। ज़ीरो वेक्टर वो होता है जिसकी सभी वैल्यू ज़ीरो हों। जैसे ज़ीरो वेक्टर को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू ये होगी ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। ठीक है जी, अगर मैं 3D की बात करूं तो वेक्टर्स के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। क्या होती है उसकी आइडेंटिटी, ज़ीरो वेक्टर। और अगर हाँ मैं ज़ीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूँ तो भी मेरा रिजल्ट ए वेक्टर ही आएगा। अब आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप ए प्लस ज़ीरो लिखिए या ज़ीरो प्लस ए लिखिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। क्या आएगा, ए वेक्टर। दैट मीन्स इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि मैं ए वेक्टर में ऐसी क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरे पास उस वेक्टर की आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है जी, अगर हम बात करें एडिशन की तो वेक्टर्स के केस में एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, हमने पहले पढ़ लिया यहाँ पे, ज़ीरो वेक्टर। दैट मीन्स मैंने ए वेक्टर में क्या चीज़ ऐड करनी है कि मेरे पास ज़ीरो आ जाए। इसी का ही माइनस में ऐड कर दूँ ना तो तभी मेरे पास ए माइनस से ज़ीरो आएगी। अब देखिए 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ज़ीरो आए, -5। ठीक है जी, तभी 5 - 5 ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मैं ए वेक्टर में क्या ऐड करूँ, उसका ही नेगेटिव ऐड करूँ। ठीक है, मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन चेंज हो, वो ऐड करूँ तो मेरे पास ज़ीरो वेक्टर आता है। सिमिलरली अगर मैं किसी वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर में उसका एडिशन ऐड कर दूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर का इन्वर्स क्या है हमारे पास, देखिए इन्वर्स ऑफ कोई भी ए वेक्टर का क्या आएगा, उसी का नेगेटिव वेक्टर। दैट मीन टू से अगर मेरा वेक्टर ये ए है तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो तब कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं कोई भी एक वेक्टर है मेरे पास, सपोज देखिए मेरे पास ये ए वेक्टर है। ठीक है जी, कोई ए वेक्टर है, अगर उसको मैं किसी एक स्केलर के साथ, स्केलर क्या होगा, उसमें कोई भी रियल नंबर, सपोज कोई के है, अगर मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। देखिए इसमें जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्टली आ जाएगी, वो क्या थी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें कैसे होल्ड करती है कि अगर मेरे पास कोई भी दो स्केलर्स हैं, सपोज मेरे पास ये m और n दो स्केलर्स हैं। ठीक है जी, और एक मेरे पास वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। तो क्या है, अगर मैं पहले एक स्केलर को बाहर रख लूँ और फिर उसको मैं एक स्केलर को अंदर रख के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो मुझे सेम रिजल्ट देगा। अगर मैं क्या है दोनों स्केलर्स को बाहर रख के पहले स्केलर्स को मल्टीप्लाई करूँ फिर उस दोनों को जो रिजल्ट आएगा वेक्टर के साथ। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कि आप चाहे पहले दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर उसको वेक्टर्स के साथ कर दीजिए, या फिर किसी भी एक स्केलर को करके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे से स्केलर के साथ कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि देखिए अगर मेरे पास कोई दो स्केलर्स हैं m और n, ठीक है जी, m और n, यहाँ पे मैंने m प्लस m ही लिख दिया, m और n दो स्केलर्स हैं, इन दोनों को मैं पहले ऐड करूँ फिर किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, यही आएगा। वो फिर मैं मतलब डिफरेंटली लिख सकती हूँ कि किसी एक स्केलर को वेक्टर के साथ फिर दूसरे स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में हम उनकी एडिशन करें। ठीक है जी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन केस अगर आपके पास अब वेक्टर्स दो हैं, ठीक है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, बट स्केलर हमारे पास एक ही है, तो उस केस में भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। लाइक अगर देखिए ये चीज़ हुआ आपके पास m ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, मतलब कि जो वेक्टर्स हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, ये स्केलर्स वेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर।
थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी का जो रूल है वो सेम यही होगा कि हम ऐसे कौन से एक वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करें कि हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ जाए। लास्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे एडिशन की थी, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मल्टीप्लाई को डॉट से ही लिखिए, क्योंकि ये वेक्टर्स कर रहे हो और वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस में डिफरेंस है। ठीक है जी, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे हम और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनके फॉर्मूला सभी डिफरेंट हैं। फिलहाल डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसीलिए आप जस्ट अभी यही समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे डॉट लिखना है मल्टीप्लिकेशन के समय। ठीक है, या फिर कुछ भी मत ऐसे ही छोड़ दीजिए एम ऑफ ए वेक्टर, वैसे डॉट लिखिएगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, अब आप कोई भी नंबर, अगर जब आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो आप रियल नंबर्स को ले लिया करिए। आपने सपोज 5 लिया, 5 को अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 ही आ जाए। ऑब्वियस है कि 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। तो वेक्टर के केस में भी यही होता है कि अगर मैं ए वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वही सेम वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे ये जो 1, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर नंबर है। ठीक है जी, क्योंकि हम यहाँ पे स्केलर की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे स्केलर होगा। पर पिछली क्लास में ये जो हमने किया था ए वेक्टर प्लस 0, यहाँ पे 0 वेक्टर था और यहाँ पे 1 स्केलर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है बिकॉज अगर मैं ए वेक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ए वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे वेक्टर डिवाइड में चले जाएगा, फिर वो सेम रिजल्ट हमें नहीं देगा, आइडेंटिटी नहीं, 1 नहीं बनेगा। ठीक है, इसके केस में, स्केलर के केस में बस यही 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की, और अगर हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रॉपर्टीज। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको मेरी हर वीडियो पता चले, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।